जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए इस बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दारा सिकों के पिता का नाम क्या था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा। दारा सिकों के पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, दारा सिकों के पिता का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था दारा सिकों। आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो साथियों, ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार के क्या होते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक प्रकार से वसा होते हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, वसा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा मरासमस। एक बीमारी है मरासमस, दूसरा है क्वाशियोरकर। कौन सी बीमारी है, क्वाशियोरकर। तो ये दो बीमारियां जो है प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखिए क्वेश्चन तीसरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना। तो साथियों, दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में शीर्ष स्थान अपना भारत का है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, भारत। अब दूध की बात करें तो दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है, तो साथियों लैक्टोमीटर से मापा जाता है। चल आगे देखते क्वेश्चन चौथा, 1774 में भारत के पहले डाकघर को स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। और साथियों आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। क्लास का समय है शाम में 6:30 बजे से आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा और शाम में 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। आज शाम में 6:30 बजे वाला क्लास ये ऑफ है, कल से चलेगा। तो 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना किसने किया था, तो सही जवाब है वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, कलकत्ता में। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भवाई नृत्य। गुजरात और राजस्थान का पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है भवाई नृत्य। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए लावनी कहाँ का लोक नृत्य है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य कर दिया गया। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा। तो ये किया था कौन से संशोधन से, तो इसका सही जवाब है 31वां संशोधन से, जो कि 1973 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है। चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। और जिनको भी चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, क्लास को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको सब बताया जाएगा।
तो कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कछुआ, ये बिल में नहीं रहता है। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है असम। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क फेमस है, एक है मानस नेशनल पार्क, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो साथियों केरल में है पेरियार अभ्यारण्य। बांदीपुर पूछे, बांदीपुर अभ्यारण्य वो आपका कर्नाटक में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, महाराष्ट्र में है लोनार झील। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र। आगे देखिए, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो साथियों देखिए, बिहार के उद्योगों का जो कमिश्नर दफ्तर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। कहाँ पर है? पटना में। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना होती है। आगे देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में कई बार करा चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। तो इस युद्ध के बाद 16 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है। कब? 1765 में। इसी संधि में क्या हुआ था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या फिर कह सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूर्वी प्रांत से दिल्ली के सम्राट की ओर से एक कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया था ब्रिटिश सम्राट को। तो पूछा गया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ये 1765 में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं जिसको आमतौर पर बेकिंग सोडा या फिर इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य कौन सा था? साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो कौन कौन से राज्य थे? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सभी के किसान थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब दिया हुआ है। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, स्थानांतरण कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों, स्थानांतरण कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक या नहीं? बताइए कौन डिसाइड करता है कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? तो साथियों, ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष।
और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिस्टल अवार्ड। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, किस मिशन के तहत इसरो ने अपना दूसरा सफल उपग्रह डॉकिंग हासिल किया? तो इसका सही जवाब है स्पेडेक्स मिशन। क्या हो जाएगा इसका? स्पेडेक्स मिशन। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत अपना दूसरा उपग्रह डॉकिंग जो है सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। अब इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। ये डेट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, उत्तर बिहार जो है मुख्य रूप से कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कृषि समृद्धि दिया हुआ है, परंतु कोसी नदी के क्षेत्र में आने के कारण यहाँ बाढ़ की समस्या प्रत्येक वर्ष बनी रहती है उत्तरी बिहार में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है? तो ये है चांद यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा चमकता है क्योंकि इसकी सतह सूर्य से प्रकाश की परावर्तित करती है, यानी कि सूर्य से जो लाइट आता है उसी से चमकता है चांद। सी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं? इसका सही जवाब है गुलाब। किसमें होते हैं? गुलाब। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आई भूमि यानी कि सांभर झील स्थित है? तो साथियों, सांभर झील ये आपको राजस्थान में देखने को मिले। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए, सभी कथन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से 1210 तक शासन किया, ये बिल्कुल सही है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो इसने शासन किया था 1206 से 1210 तक। दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज को भाषा थी, बिल्कुल गलत है। दिल्ली सुल्तान के समय अरबी नहीं फारसी, कौन सी भाषा चलती थी? फारसी। तो बी वाला ही कथन गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज की गई थी? तो ये है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो कहाँ स्थित है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सम्राट अशोक की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने, जो कि अजातशत्रु के पुत्र थे, उदयन। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको करा चुके हैं। कपास की खेती जो है काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है और काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और क्या नाम से बोला जाता है? तो कपास की मिट्टी भी बोला जाता है काली मिट्टी को। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था।
तो साथियों बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। इसकी स्थापना 1973 में किया गया था। अच्छा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें संपीड़ित गैस नहीं होता है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, ये सब कथन सही है, केवल बी वाला गलत है। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी विविधता जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है, पशु और पौधों में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो विडाल टेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है मलेरिया, ये तो गलत है और यहाँ पे मिलान करना है, गलत कथन नहीं चुनना है। तो विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है, तो ये हो जाएगा 4। मॉन्टेक्स जो टेस्ट है ये टीबी के लिए होता है। किसके लिए? टीबी के लिए। टॉर्किनेट टेस्ट, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, ये डेंगू बुखार के लिए होता है। किसके लिए? डेंगू बुखार। और एलिसा टेस्ट के बारे में कई बार बताए हैं, HIV के लिए है ये। ठीक है, HIV के लिए है, जिसको एड्स बीमारी बोलते हैं, तो एलिसा टेस्ट हो जाएगा। और PCR टेस्ट आपका मलेरिया के लिए। तो इसको अच्छा से मिला लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। तो यह है थैलेसीमिया। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रक्त विकार है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। अच्छा, कांच को भूरा रंग कौन प्रदान करता है? तो फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग और नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु क्या कहलाते हैं? तो ये तर्क तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तर्क तंतु, या फिर इसको तर्कु तंतु भी बोला जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग पीला कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। राइबोफ्लेविन क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो साथियों, पौधे में जाइलम उत्तक जो है पानी एवं खनिज लवण का संवहन करता है। पानी एवं खनिज लवण का जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थ को ये ऊपर जाने में मदद करता है, फ्लोएम उत्तक। जबकि जाइलम जो है पानी और खनिज लवण के लिए जिम्मेदार है। आगे देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो प्याज में सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 16। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे समजातीय श्रेणी बोला जाता है। समजातीय श्रेणी। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है हंटर समिति का गठन किया था। हंटर समिति में टोटल 7 सदस्य थे और हंटर समिति का अध्यक्ष कौन था? विलियम हंटर। रॉलेट एक्ट के विरोध में
किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 42 के लिए? तो ये हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। आगे देखिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खुला? तो साथियों भारत में तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना है घाटशिला में खुला था। ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ठीक है। भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। और विश्व में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश पूछे तो चिली। दोनों याद रखिएगा, चिली। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है? तो ये है सुमेध। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसका सही जवाब है स्वीडन से 1809 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? आंसर है महासागर। किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? आंसर है 1854 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 1854 में कवासजी डाबर ने सर्वप्रथम बंबई में कपड़ा मिल खोला था। ऐसे प्रयास किया गया था 1818 में, जो कि असफल रह गया था। ठीक है। सर्वप्रथम 1818 में बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो कि असफल हो गया। फिर बाद में 1854 में कवासजी डाबर ने बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना किया था। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? आंसर है 1959 में। कब? 1959 में। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको और बताते हैं। कपड़ा यानी कि कपास, कपास से होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कपास को यूनानी लोग क्या कहते थे? तो सिंडोन कहते थे या फिर सिडोन। तो अगर आपसे पूछे कि कपास को यूनानी लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो सिंडोन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत ने नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया था और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था? स्पेन से। लास्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? इसका सही जवाब है 17.5%। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, संपूर्ण विश्व में जो भी भूमि का क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? तो 2.42, यानी पूरे पृथ्वी का 2.42% एरिया जो है भारत में है। और जनसंख्या में पूछे 17.5%। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी चालक सिपाही एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आपको बता देते हैं क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए। इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें बैच चाहिए, बैच में क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, सब आपको बता दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं।